Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss a frontier molecular orbital theory in cycloaddition reaction, and I also talk about the Woodward rules for cycloaddition reaction. इस लेक्चर के अंदर बेटा मैंने जो डिफरेंट साइक्लोएडिशन जो आपके सामने रखी थी, जो डिफरेंट टाइप्स आपके सामने मैंने पहले लेक्चर में रखी थी, उनके अंदर फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं, कौन से जो रिएक्शंस हैं आपके पास वो सिमेट्री अलाउड हैं, कौन से रिएक्शन जो हैं वो सिमेट्री फॉरबिडन हैं, जो ऑर्बिटल के बीच ओवरलैप है आपके पास या इंटरेक्शन है वो सुपरफिशियल किस तरह से आपके पास, इंट्राफिशियल किस तरह से है, थर्मल कंडीशंस के ऊपर क्या होगा और फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर क्या होगा। तो वंस अगेन जैसा कि हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में किया था, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को भी हम दो ही कैटेगरीज में रखेंगे, एक वो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो हैं वो क्या होंगे इवन, और दूसरे वो जिनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होंगे जी ऑड, या एक वो वाला सिस्टम जो ओबे करेगा 4n सिस्टम को, और दूसरा वो वाला पाई सिस्टम हम लेंगे जो फार्मूला 4n+2 को ओबे करेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मैंने आपके सामने हेडिंग में दिया हुआ बेटे वुडवर्ड रूल्स फॉर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस एंड फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने टेबल भी बनाए हुए हैं जिसको मैं एग्जांपल लेके इन टेबल के ऊपर बात करूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 4+2 साइक्लोएडिशन है, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सुना था डील्स ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी, उसकी मैं कोई रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर जो आपके पास कॉन्सेप्ट हैं किसके जी, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के या वुडवर्ड के जो रूल्स हैं आपके पास वो कैसे लागू करेंगे, क्या कुछ होगा, इसे हम देखेंगे। ये हो गया। दूसरा आपके पास ये हो सकता है, ठीक है, ये डाइन होगी, ये डाइनोफाइल हो गया आपके पास, ये पेरिसाइक्लिकली रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। मैं समझा चुका हूं ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है जी। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास बच्चे, ये आपके पास 6 नंबर रिंग आ गई, ठीक हो गया। यहां पर आपके पास आगे ये वाला स्केलेटन एज इट इज, ठीक हो गया। जो बॉन्ड चेंज हुए जिसकी पोजीशन वो आपके सामने है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ गए, ठीक है। जो न्यू बॉन्ड्स बने आपके पास वो ये वाला बॉन्ड न्यू है और ये वाला बॉन्ड क्या है जी, न्यू बॉन्ड, ठीक है। दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गए ऑन द बिहाफ ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स, और एक पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को क्या किया जी, रीअरेंज किया। ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो जो है साइक्लिक वे में है। अच्छा, अब आप देखें ये कौन सा सिस्टम है, तो ये सिस्टम है बेटा, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, और 2 इस तरफ है आपके पास, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है इसमें क्या है आपके पास, ही दोनों को मिला के आपके पास वो ऑड है, वो क्या है बेटा आपके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है जी। ऐसी एग्जांपल है साइक्लोएडिशन की कि जिसमें सम ऑफ पाई बॉन्ड जो है दोनों स्पीशीज में वो क्या आ रहे हैं जी, ऑड आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या 4n सिस्टम को ओबे कर रहा है या आपके पास ये 4n+2 सिस्टम को। तो मैंने बताया था आपको कि 4n सिस्टम क्या होता है बेटा आपके पास, n इज एनी इंटीजर, इफ n इज इक्वल टू 1 देन 4 into 1 इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, नहीं है। अब अगर आप 4n+2 को देखें, 4n+2, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1, n इज एनी इंटीजर, अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो 4 into 1+2 कितने हो गए आपके पास जी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो वाकई इसमें जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। 6 कैसे इन्वॉल्व है, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो ये वाला जो सिस्टम है इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, और ये जो है आपके पास कौन से फार्मूला के तहत आ रहा है जी, ये 4n+2 फार्मूला के तहत आ रहा है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया, ये आपने याद रखते हैं। ऑड पाई बॉन्ड्स है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है दोनों को मिला के, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मैंने एक टिपिकल एग्जांपल आपके सामने रखी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स किस तरह के होंगे, सिमेट्री अलाउड होंगे नहीं होंगे, थर्मल कंडीशंस पे क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशंस पे क्या होगा, ये मैं बात करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं थर्मल कंडीशन के ऊपर, इसकी जो केमिस्ट्री है उसको थर्मल कंडीशन के ऊपर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा।
अच्छा, इस पोर्शन में बेटा मैं आपके पास आपको ये बताऊंगा कि भाई कैसे जो ऑर्बिटल हैं वो सुपरफिशियली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कैसे जो ऑर्बिटल हैं वो एंट्रोफिशियली मिलते हैं, कौन से जो आपके पास रिएक्शंस हैं वो सिमेट्री अलाउड है, कौन से रिएक्शन जो है वो सिमेट्री फॉरबिडन है। इस पर जाने से पहले सुपरफिशियल इंटरेक्शन वो होता है ऑर्बिटल का कि दोनों ऑर्बिटल जो हैं आपके पास वो सेम फेस के ऊपर, एक ही फेस के ऊपर सिन एडिशन हो आपके पास, ठीक है जी, सेम फेस के ऊपर आपके पास हो, मतलब ये वाला ऑर्बिटल है तो ये इसके सामने, ठीक है, एक ही फेस के ऊपर आपके पास क्या हो जी, एडिशन हो, तो सच टाइप ऑफ एडिशन इज सिन एडिशन। अब एंटी एडिशन, इंटरफेशियल एडिशन क्या होती है बेटा आपके पास कि यहाँ पे ये लोग हो आपके पास, इसके सामने ये वाला फेस है, ठीक है, आमने सामने वाले फेस कर दें तो सिन एडिशन सुपराफेशियल, ठीक। अब अगर यहाँ पे ये वाली लोब ऊपर को मौजूद है आपके पास, ये लोब इसके सामने ना ओवरलैप करे, इधर से ओवरलैप करे, ठीक है, एंटी एडिशन में ओवरलैप करे आपके पास, ऊपर से ओवरलैप करे, तो ये क्या होगा जी, एंटराफेशियल होगा। ये मैं बताऊंगा जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं उनको बना के कैसे सुपरफिशियल होगा, कैसे एंटराफिशियल होगा आपके पास, ठीक है। अब सिमेट्री अलाउड कौन से होंगे और सिमेट्री फॉरबिडन कौन से होंगे। ऑब्वियसली जिस वक्त आप सुपरफिशियली आप लोग कर रहे होते हैं वो रिएक्शंस, ठीक है, और जो रिंग्स आपके पास स्मॉल होती हैं तो वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो अलाउड आपके पास रिएक्शंस हैं वो अलाउड होते हैं जो कि सुपरफिशियली हो रहे होते हैं आपके पास, ठीक है, दे आर सिमेट्री अलाउड। एंटरऑफिशियल जो है आपके पास वो लार्जर रिंग्स में आपके पास हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एंटरऑफिशियल जो है वो एक फेस पे एक लोब होती है, दूसरे पे आपके पास दूसरे फेस पे दूसरी लोब के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो इस वजह से स्ट्रेन आ जाता है मॉलिक्यूल में, किंक्स पड़ जाते हैं आपके पास, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, लिहाजा सच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस या ये जो सिमेट्री होगी आपके पास, ये जो रिएक्शंस होंगे आपके पास, ये सिमेट्री फॉरबिडन होंगे, ठीक है। लार्जर रिंग्स में आपके पास चूंकि वहां पर जो स्ट्रेन होता है, जो आपके पास एकोमोडेशन है ऑर्बिटल की वो हो सकती है आपके पास, ठीक है, तो लार्जर रिंग्स में आपके पास ये वाले जो एंटरऑफिशियल रिएक्शन है ये हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉलर में आपके पास 4 या 3 मेंबर रिंग आपके पास या 5 मेंबर रिंग इवन, वहां पर एंटरऑफिशियल जो इंटरेक्शंस हैं आपके पास वो बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि वहां पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल जब ट्विस्ट करता है, ठीक है, एंटरऑफिशियल में तो किंग्स पड़ जाते हैं आपके पास, तो वो जो रिएक्शन आपके पास वो पॉसिबल नहीं होता। लार्जर रिंग्स में ये होगा। ये सारी डिस्कशन में एग्जाम्पल वाइज आपके सामने रखूंगा, ठीक है। कंडीशन है थर्मल रिएक्शन मेरे पास मौजूद है ये, जिसमें एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दूसरा आपके पास क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। बाकी सारे ग्रुप्स वगैरह सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए ये बना देता हूँ कि भाई ये ओवरलैप किस किस्म का होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड है, आपको पता हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये इसके साथ क्या है जी, 1 2 3 4, तो इसको भी गिन लें, क्या है जी आपके पास 1 2 3 4, ये CH3 इस एंड पे भी है, इस एंड पे भी है, तो यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी क्या है जी, CH3 मौजूद है, ठीक हो गया। मैं ऑर्बिटल ओवरलैप्स को समझाने के लिए इन ग्रुप्स को फॉर द टाइम बीइंग नहीं कंसिडर करता, ठीक है, मैंने लिखे हुए, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप देखें बेटा, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, नाम क्या हुआ इसका, 1 2 3 4 1 3 ब्यूटाडाइन। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कंस्ट्रक्ट करें जी, इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करें, तो वो मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, ठीक। अब जो मैंने समझाने, जो मेरे कंसर्न के आपके पास वो है, आपके पास साइड 2 है और साइड 3 है। मैं दोबारा से इनके ऊपर बात नहीं करता, जो पहला लेक्चर है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, उसमें मैंने डिटेल में इनके ऊपर बात की हुई है। साइड 2 और साइड 3 को अगर आप देखें बेटे, ये हमारे इंटरेस्ट का है। साइड 2 जो है ये रिएक्शन चूंकि थर्मल कंडीशन पे हो रहा है आपके पास, तो थर्मल कंडीशंस के ऊपर साइड 2 में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। साइड 2 एक्ट एज होमो, ठीक है, ये होमो के तौर पर होगी, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। जो आपके पास साइड 3 है वो हमारे पास क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब रिएक्शन फोटोकेमिकली होगा तो साइड 3 जो है वो कैसे बिहेव कर रही होती है जी, एज अ होमो। जब मैं फोटोकेमिकल कंडीशंस पे जाऊंगा फिर साइड 3 के ऊपर बात करूंगा। अच्छा, साइड 2 को आप और भी समझ लें बच्चा, साइड 2 किस किस्म का है, ये देखें जरा साइड 2 को, ये आपके पास सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो साइड 2 चूंकि ऑड नहीं है, इवन
आपके पास ऑर्बिटल सिस्टम है, इवन है, टू है, ठीक है। तो हमेशा इवन वाले क्या होते हैं बेटा आपके पास, एसिमेट्रिक होते हैं ये, ठीक है। ये एसिमेट्रिक है। यहाँ से आप कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें ना, तो इस तरफ देखें तो और एनवायरनमेंट है, इस तरफ और एनवायरनमेंट है। तो याद रख लें, ये एक चीज भी बड़ी याद रखनी है, दिस इज साइड 2 और ये साइड 2 होमो जो है आपके पास एसिमेट्रिक हुआ। ये किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। दूसरा मेरे पास क्या था बेटा आपके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मैं सिर्फ इस पाई बॉन्ड को बना लेता हूँ, इसके लिए लाइन ड्रा कर देता हूँ, बाकी जो कुछ भी स्ट्रक्चर वो आपके सामने लिखा हुआ है मैंने। अब 2 पाई के लिए क्या होगा बेटा आपके पास, जब आपके पास देखें दो आपके पास हैं जी ऑर्बिटल है, वो मिक्स होंगे आपके पास, तो दो ही बनाएंगे, हाफ जो होंगे बॉन्डिंग होंगे, अदर हाफ क्या होगा जी, एंटी बॉन्डिंग होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके ये हुए प्लस माइनस, एंटी बॉन्डिंग इसका क्या हुआ जी, माइनस प्लस माइनस। इसमें आप देखें तो ये क्या है जी, नॉन बॉन्डिंग अप्रोच है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बेटे आपके पास साई 2 जो था वो होमो था। इधर आपके पास साई 1 में आपके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है ना, इस स्पीशी में दो ही हैं, तो ये जो साई 2 होगा इसमें ये वाले दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इट विल एक्ट एज होमो। और ये जो साई 2 है आपके पास, साई 1 यहाँ पे होमो है, ठीक है, और जो साई 2 है आपके पास ये क्या है जी, इट एक्ट एज द लोमो। ये हमारे लिए बड़ा अहम है, ठीक है जी, साई 2 ये बड़ा अहम है। अब आप देखें इसका साई 2 जो था वो इवन था, इवन नंबर है, मैंने कहा था एसिमेट्रिक है, तो फिर ये भी क्या है आपके पास, साई 2 जो है इवन नंबर है, तो ये भी क्या है बेटा, एसिमेट्रिक है। याद रखें, चूंकि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं दे आर इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, तो हमेशा एक मॉलिक्यूल से आप होमो को लेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल से आप लूमो को लेंगे। जो होमो वाला है आपके पास वो क्या करेगा जी, अपने इलेक्ट्रॉन लूमो को प्रोवाइड करेगा बाय ऑर्बिटल ओवरलैप। वो ओवरलैप जो है वो सुपरफिशियली भी हो सकती है आपके पास, इंटरफेशियल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो 1,3 ब्यूटाडाइन है इसमें से होमो को चूज करता हूं, और आपके पास जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो आपके पास ये मेरी एक एनहाइड्राइड में लिया हुआ है, ठीक है, इसमें से मैं लूमो को चूज कर लेता हूँ। ऐसा हरगिज भी नहीं है कि आप जो है हर बार इसी से लूमो को लें, आप इससे होमो ले सकते हैं और इससे लूमो ले सकते हैं, लेकिन याद रखें एक से आप होमो लेंगे, दूसरे से क्या लेंगे, लूमो लेंगे। तो होमो और लूमो आपस में मिलके क्या बना लेंगे जी, ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। दोनों से आप होमो या लूमो चूज नहीं कर सकते, जैसा कि आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कर रहे थे, क्योंकि वो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन थे। ये क्या है बेटा, दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक से होमो लेना है दूसरे से लूमो लेना है। मैंने होमो किससे चूज कर रहा हूँ, 1,3 ब्यूटाडाइन से, और मैं लिए एनहाइड्राइड से आपके पास क्या है जी, वो मैं लूंगा क्या चीज, लूमो को लूंगा, ठीक है, इससे मैं लूमो को ले लूंगा, ठीक है। नाउ ऑर्बिटल पिक्चर में ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। पाई बॉन्ड्स भी मौजूद है, मुझे पता है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट मैं ऑर्बिटल और लैब पे फोकस करने के लिए सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। साई 2 क्या है, एसिमेट्रिक है, ये भी क्या है आपके पास, एसिमेट्रिक है। तो दोनों जो मेरे पास होमो और लूमो दोनों जो हैं उनकी सिमेट्री क्या है, सेम है, ये याद रखें। होमो और लूमो जो मैंने चूज किए हैं इसमें इनकी सिमेट्री क्या है बेटा, सेम है, ये बात भी याद रखने की है। अच्छा, अब मैं बनाता हूँ इसको, इसकी होमो में लिख देता हूँ, ये देखें यहाँ पे इसके लिए ये बनाया, ठीक है, और इसके लिए ये बना दिया। एंड वाले ही रखते होते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको मैंने कहा प्लस, ये क्या हो गया जी, माइनस, इसको मैंने कहा माइनस, और ये क्या हो गया जी, प्लस। एंड वाले बीच वाले जो हैं इधर मौजूद होंगे, वो आपके पास है ओवरलैप में नहीं है, हम भी नहीं लिखते ताकि हम फोकस इन पे कर सकें। अब इसका होमो लिए, इसका क्या लें, लूमो लें जी। इसका लूमो लेने के लिए मैंने इसकी ये ऑर्बिटल ड्रा कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर क्या है जी प्लस, यहाँ पर क्या है जी प्लस, और यहाँ पर क्या है जी माइनस। आप देखें माइनस प्लस माइनस, ये तो दोनों जो आपके पास है ये क्या है, दिस इज साई 2, और ये भी क्या है जी, साई 2 है, ठीक है। ये क्या था आपके पास, एसिमेट्रिक था, ये भी क्या था बेटा आपके पास, एसिमेट्रिक था। दोनों की जो सिमेट्री है वो क्या है जी, सेम है। अब देखते हैं ओवरलैप किस किस्म का होगा। तो ये माइनस माइनस के सामने है, ठीक है, तो एक ही फेस पे हो रहा है आपके पास, ऐसा नहीं है कि जो आपके पास है जो सेम साइन वाले जो आपके पास लोब्स हैं वो एक ही फेस पे मौजूद हैं, तो ये सुपराफेशियल हो गया, ठीक है जी, सुपराफेशियल हो गया।
इसे भी आप देखें तो प्लस प्लस के सामने एक ही फेस पे ओवरलैप हो रहा है, तो ये क्या हो गया जी, सुपरफिशियल ओवरलैप हो गया। ठीक है जी। जो सिस्टम है बेटा थर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है, कंडीशन है थर्मल, सिस्टम है 4n+2, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या है आपके पास ही, वो मैंने अभी बताया था वो ऑड हैं, दोनों को मिला के 4n+2 मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 6, 4 ऊपर वाले में 2 इसमें। इसकी जो होमो है वो भी एसिमेट्रिक है, इसकी लुमो एसिमेट्रिक है, सिमेट्री सेम है। ओवरलैप कैसा हुआ है जी, सुपरफिशियल ओवरलैप हुआ है। तो इस सुपरफिशियल ओवरलैप से मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। ठीक हो गया। अब थर्मल कंडीशंस थी, मैं टेबल को चेक करना चाहूंगा, जो कुछ मैंने किया है क्या वो दोनों टेबल्स पे उतर रहा है। अब जरा आपने फोकस करना है, सिस्टम क्या लिया हुआ है मैंने 4n+2, ठीक है जी। 4n+2 के मुताबिक थर्मल कंडीशंस हो, देख लें थर्मल कंडीशंस हो तो ओवरलैप कैसा होना चाहिए, सुपराफेशियल 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 इसके लिए, सुपराफेशियल इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, ओवरलैप कैसा होना चाहिए बेटा, सुपराफेशियल, तो सुपराफेशियल ओवरलैप हो गया। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्या है आपके पास कि अगर आपके पास क्या हो जी, ये थर्मल कंडीशंस पे मैंने 4n+2 को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ यहां पर देखें होमो और लूमो जो है आपके पास क्या है, कौन सी इनकी सिमेट्री कौन सी है, सेम है। कैसे सेम है, दोनों क्या है आपके पास एसिमेट्रिक है। ठीक है जी, एसिमेट्रिक है दोनों, तो सिमेट्री सेम है, सेम सिमेट्री है, तो ये सिमेट्री अलाउड रिएक्शन हो गया। थर्मली 4n+2 सिस्टम हो आपके पास, 4+2 साइक्लो एडिशन, थर्मली जो है 4+2 साइक्लो एडिशन, थर्मली जो है वो सिमेट्री अलाउड आ रही है। इंटरेक्शंस कौन सी होंगी, सुपराफेशियल सुपराफेशियल, तो ये देखें सुपराफेशियल सुपराफेशियल, तो दोनों टेबल जो हैं वो इस एग्जांपल को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस टेबल के मुताबिक भी 4n+2 सिस्टम हो, रिएक्शन क्या होगा, सुपराफेशियली होगा। ठीक है, अच्छा आप देखें तो ये इंट्राफेशियल नीचे मैंने क्यों लिखा हुआ है, तो इंट्राफेशियल हो सकता है ना, ये अगर ये वाला फेस जो है यूं आपके पास क्या करे जी, अगर ये ट्विस्ट हो जाए, ठीक है, ये भी ट्विस्ट हो जाए 180 डिग्री, ये भी ट्विस्ट हो जाए आपके पास, ठीक है, तो नीचे वाला फेस इसके साथ कर सकता है आपके पास, तो ये क्या है जी, एंटराफेशियल भी हो सकता है। सुपराफेशियल आपके सामने मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा मैंने पिक्टोरियल वी जो है सुपराफेशियल और इंट्राफेशियल का जो 3D पिक्टोरियल वी है वो मैंने वीडियो के एंड पे दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, पर मैंने आपके सामने ये बता दिया, थर्मल कंडीशंस पे ये चक्कर है। अब इसी रिएक्शन को, ये जो सेम चीज है, इसी को मैं फोटोकेमिकल कंडीशंस पे 4n+2 को अगर रखूं तब क्या होगा, आपने एक बार फिर से याद कर लें, कंडीशंस जो थी थर्मल थी, एसिमेट्रिक थी दोनों की, जो आपके पास होमो और लूमो थी एसिमेट्रिक थी। ठीक, ओवरलैप सुपरफिशियली हुआ था। ठीक है, थर्मल कंडीशन पे सिमेट्री अलाउड था। अब देखते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन पे क्या होगा, यहीं से मैं चेंज करूंगा। ठीक है जी, फोटोकेमिकली, एंड यू नो वेरी वेल कि फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर क्या होता है बेटे आपके पास कि रेडिएशन जो है वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके अपर लेवल में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि चूंकि जो रेडिएशन है आपके पास वो मिलती हैं, जो एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं मॉलिक्यूल की वो इंतहाई अनस्टेबल होती हैं, उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये बात आप एक याद रख लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों जो सिस्टम हैं आपके पास, मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, ठीक है, एक जो है 4 पाई सिस्टम है, दूसरा 2 पाई सिस्टम है, दोनों जो सिस्टम है कभी भी ऐसा नहीं होगा दोनों के दोनों एक्साइटेड स्टेट्स में नहीं होंगे। वजह क्या बताई मैंने कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है, उसका लाइफ स्पेन कम होता है। ठीक है, तो दोनों का एक्साइटेड स्टेट्स में ओवरलैप करना एनर्जेटिकली आपके पास पॉसिबल नहीं है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ व्हाट जी, एक्साइटेड स्टेट। तो एक जो है हमेशा किस में होगा, ग्राउंड स्टेट में, दूसरा आप लोग इसको एक्साइटेड स्टेट में कंसिडर कर सकते हैं। वंस अगेन होमो का रिएक्शन कराना ओवरलैप कराना है किसके साथ जी, लूमो के साथ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस रिएक्शन को मैं अब क्या करता हूँ, हेडिंग यहां से चेंज करता हूँ जी, फोटोकेमिकली कर रहा हूँ, किसको, 4+2 साइक्लो एडिशन को। ठीक है, अब देखते हैं क्या है जी। तो जिस वक्त फोटोकेमिकल कंडीशंस हुई तो लेट इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके ये जो होमो थी,
ये इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने जंप कर दिया इधर। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है मेरे पास अब जो है वो कहाँ पर है बेटा, आपके पास वो psi 3 में है, ठीक है। psi 3 में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो मुझे बताएं अब होमो क्या होगा आपके पास, ये होगा, क्यों कि कंडीशंस कौन सी हैं आपके पास, फोटोकेमिकल, ठीक है। होमो ये मौजूद हो गया, ये आपके पास क्या है जी, psi 3 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को रख रहा है। अब psi 3 है किस किस्म का, ये भी हम देख लें, क्या ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो ऑड वाले हैं, तो ऑड वाले क्या होते हैं बेटा आपके पास, सिमेट्रिक होते हैं, तो ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। ये बात कहानी खत्म होगी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, इसने एक्साइट किया है, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये एज इट इज है, इसने एक्साइट नहीं किया। मैंने कहा था जैसे एक सिर्फ एक्साइटेशन में होगा, दूसरे को आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब इसमें जो था, इसमें इलेक्ट्रॉन यहीं पर मौजूद होंगे क्योंकि ये एक्साइट नहीं हो रहा है, इसे मैंने एक्साइटेशन में कंसिडर कर लिया है। इसका जो लूमो है अब भी यही है आपके पास, ठीक है। तो psi 2 जो है वो मेरे पास लूमो है, psi 2 जो है वो क्या है, एसिमेट्रिक है, मैंने लिखा हुआ। अब जो है कहानी क्या बनती है मैं आपके सामने बताता हूँ। ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस, इस तरफ क्या हो गया, ये माइनस, इस तरफ क्या हो गया जी, ये प्लस, माइनस प्लस, ठीक हो गया। अब नीचे क्या होगा, क्या बनाऊं, इसकी जो लूमो है ऑब्वियसली यही मौजूद है, ये माइनस, ये क्या है जी प्लस, ऊपर क्या है जी प्लस, नीचे क्या है जी माइनस, ठीक है। अब अगेन ये जो रिएक्शन है हो रहा है फोटोकेमिकल कंडीशंस पे, कौन सा ऑर्बिटल है, psi 3। तो psi 3 क्या है बेटा आपके पास, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, ठीक है। इसके लिए मैंने किसको चूज किया, psi 2 को। तो psi 2 क्या है आपके पास जी, वो आपके पास psi 2 जो है एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है, एसिमेट्रिक। अब जो देखें आप, जो ये होमो है, ये एज अ होमो आपके पास, होमो कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट की होमो है, और ये आपके पास क्या है जी, एज अ लूमो आपके पास बिहेव कर रहा है। तो अब होमो और लूमो की सिमेट्री सेम नहीं है, ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, एसिमेट्रिक है, बोथ हैव डिफरेंट सिमेट्रीज। आप देख लें अपोजिट सिमेट्री है, अगर अपोजिट सिमेट्री होगी तो ये वाले रिएक्शंस क्या होंगे, सिमेट्री फॉरबिडन होंगे, ठीक है। और इनका ओवरलैप किस किस्म का होगा, सुप्राफेशियल एंटाराफेशियल होगा, ठीक है। सिमेट्री फॉरबिडन, सुप्राफेशियल एंटाराफेशियल, ये देख लें जी, ये हो गया आपके पास सुप्राफेशियल और ये क्या हो गया जी, एंटाराफेशियल हो गया, ठीक। तो ये इनकी सिमेट्री होमोलूमो की अपोजिट थी, सिमेट्री फॉरबिडन है, ठीक है। क्यों कि आपके पास जो है एंटाराफेशियल हो रहा है। एंटाराफेशियल क्यों हो रहा है आपके पास, एंटाराफेशियल के लिए यूं रख दें इसको, ये माइनस तो प्लस के साथ जुड़ नहीं सकता, माइनस माइनस के साथ यूं करेगा, ठीक है, इस तरह से ओवरलैप होगा ना। ये फेस है आपके पास सामने वाला और ये पीछे वाले फेस के साथ कर रहा है, ठीक है, एंटाराफेशियल, ठीक है। इसे करेक्शन कर दें, माइनस प्लस के साथ तो नहीं होगा, सेम लोग होनी चाहिए, माइनस माइनस के साथ। तो मैंने कहा था ना इसका अपर फेस इसके इस फेस के साथ कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी ओवरलैप है, ये एंटी ओवरलैप है आपके पास। ये कौन सा ओवरलैप है, सिन। तो सिन वाले को सुपरफिशियल बोलते हैं, एंटी ओवरलैप को क्या बोलते हैं जी, एंटाराफेशियल बोलते हैं। तो वंस अगेन जब जो होमो और लूमो की सिमेट्रीज जो हैं वो डिफरेंट हो, अपोजिट हो, सिमेट्री फॉरबिडन रिएक्शन है, और आपके पास सुप्राफेशियल एंटाराफेशियल, सुप्राफेशियल एंटाराफेशियल ओवरलैप होगी फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर। ये टेबल जस्टिफाई हो गया, ठीक है। अब इस टेबल को देख लेते हैं, 4n+2 सिस्टम है, कंडीशन फोटोकेमिकल हो तो सुप्राफेशियल एंटाराफेशियल, सुप्राफेशियल एंटाराफेशियल ही होगा। आप इसको यूं पढ़ते हैं तो ये होगा एंटाराफेशियल सुप्राफेशियल, एंटाराफेशियल सुप्राफेशियल होगा, ठीक हो गया। तो 4n+2 सिस्टम के लिए जो टेबल्स हैं वो आपने क्या कर दिए बेटा, जस्टिफाई कर दिए। कंक्लूजन हुआ 4n+2 सिस्टम, सॉरी जो 4+2 साइक्लो एडिशन सिस्टम है आपके पास, 4+2 साइक्लो एडिशन सिस्टम है वो थर्मली सिमेट्री अलाउड है, थर्मली, ठीक है। इंटरेक्शन जो है सुप्राफेशियल है, और 4+2 साइक्लो एडिशन जो है वो फोटोकेमिकली जो है वो आपके पास सिमेट्री फॉरबिडन है और उसमें सुप्राफेशियल एंटाराफेशियल इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। सुप्राफेशियल एंटाराफेशियल इंटरेक्शन मैंने आपसे कहा था ये स्ट्रेन लेकर आती हैं, इनकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी, अनस्टेबल होते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कहानी रखी कि इसकी 4+2
साइक्लो एडिशन की। अब अगर आप चेंज करें इसको, ठीक है, इस पे हम अगर कोई एग्जांपल लें तो वो किस तरह से लेंगे वो भी आपके सामने रखता हूं। उसके लिए मैं रिएक्शन भी चेंज करता हूं। लेट्स से मेरे पास रिएक्शन है 4+4 साइक्लो एडिशन में देखना चाहता हूँ, 4+4 साइक्लो एडिशन। ये मैंने 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये ले लिया, इसके सामने बिल्कुल इसी तरह का 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये ले लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसे CH3 दे दें, ये स्केलेटन यूं ही रखें, ये रख दिया, दूसरा भी इसी के सामने यूं रख दिया, ठीक है जी। इसके इधर आप क्या लगा दें CH3, इधर आप क्या लगा दें CH3, ठीक है। नाउ होगा क्या बेटे, होगा ये कि बॉन्डिंग जो है आपके पास क्या हुई है जी, जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने शिफ्ट किए ऑन द बिहाफ ऑफ 2 पाई बॉन्ड जो है आपके पास क्या बनेंगे जी 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये न्यू सिग्मा ये बन गया आपके पास, ठीक है, और दूसरा न्यू सिग्मा ये बन गया। ये वाला जो आपके पास था पाई बॉन्ड यहाँ पर शफल हो गया, बीच में जो रिंग पे जो बॉन्ड बनाया था वो अलग था आपके पास, ठीक है जी। एडजस्टमेंट हमने कर ली, इस तरफ से इसकी एडजस्टमेंट यूं होगी, ठीक हो गया। अब ये कितने हो गए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 सिस्टम हो गया। वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 सिस्टम हो गया। ये इस तरफ से ये वाले बॉन्ड जो हैं वो क्या है जी आपके पास, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड है, इन पाई बॉन्ड ने अरेंज किया। कौन सी साइक्लो एडिशन है, 4+4 साइक्लो एडिशन हुई आपके पास, ठीक है जी। अब 4+4 साइक्लो एडिशन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, इवन है ऑड है आपके पास, इवन पाई बॉन्ड्स हैं दोनों को मिला के। कौन से फार्मूला को ओबे कर रहे हैं तो आप नोट कर लें, ये 4n को ओबे कर रहे हैं। कैसे, अगर मैं 4 को 2 पुट करूं तो 4 2s आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वाकई इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। 4n फार्मूला के तहत है, इवन पाई बॉन्ड्स हैं, इनमें क्या कुछ होगा जैसे मैंने और डिस्कस किए थे उसी तरह से आपके सामने डिस्कशन करता हूँ। पहले इसको कर लेता हूँ थर्मल कंडीशंस पे, फिर फोटोकेमिकल कंडीशंस पे, ठीक है जी। वंस अगेन आप बनाएं इसका, ये मैंने स्केलेटन बना दिया, बाकी ग्रुप्स कहाँ पर हैं, बॉन्ड्स कहाँ पर हैं, रिएक्शन कैसे हुआ वो सब आपके सामने, मैं सिर्फ ओवरलैप्स आपको समझाऊंगा। इसका भी यूं बना बेटे, ठीक हो गया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का एक जैसा मैंने रखा। नाउ थर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है बेटे। तो थर्मल कंडीशंस पे क्या होगा, 2 वाले तो बात ही चली गई, क्योंकि अब दोनों जो है 4+4 सिस्टम है, ठीक है। तो मेरे पास जो फोकस में होगा वो यही वाला पोर्शन होगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगी वो यही होगी, 2 वाली नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में 4 है। एक का होमो होगा, दूसरे का क्या होगा लूमो। इसके लिए मैं होमो ले लेता हूँ बेटा, आपके पास पहले के लिए ये होमो ले लेता हूँ, ठीक है। इसका होमो कौन सा होगा आपके पास, ये साई 2 होगा। साई 2 होमो कैसा है आपके पास, सिमेट्रिक है, नहीं जी ये एसिमेट्रिक है, ठीक है जी, ये एसिमेट्रिक हो गया। अच्छा अब इसकी शक्ल किस किस्म की है, क्या है आपके पास, ये प्लस है ये माइनस है, उस तरफ क्या है जी ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। इसका मैं दूसरे पार्ट का क्या लूंगा, लूमो लूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो लूमो कौन सा होगा, इसी में से लूंगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक जैसी होगी, तो इसका लूमो कौन सा बनता है जी साई 3 बनता है। तो मुझे बताओ साई 3 जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है, यस वो सिमेट्रिक है आपके पास, किनके आड़ वाले हैं, ठीक है। मैं बता चुका कैसे सिमेट्रिक है। इसकी शक्ल किस किस्म की है, ये माइनस है ये प्लस है, और ये क्या है जी माइनस है ये क्या है जी प्लस है। अब देखते हैं क्या चक्कर है। तो दोनों जो है आपके पास होमो लूमो, इनकी सिमेट्रीज क्या है, सेम है डिफरेंट है, अपोजिट सिमेट्री है, दोनों की अपोजिट सिमेट्री है। तो आप देखें ना, अगर होमो और लूमो की सिमेट्री अपोजिट हो तो ये सिमेट्री फॉरबिडन होते हैं, ठीक है। सिमेट्री फॉरबिडन कैसे, ये देखिए इसमें कौन सी अप्रोच है आपके पास, एंटराफेशियल हो गया ये, ठीक है, और ये कौन सा हो गया जी सुप्राफेशियल एस। तो यही लिखा हुआ है कि सुप्राफेशियल एंटराफेशियल होगा, सुप्राफेशियल एंटराफेशियल ओवरलैप होगा, रिएक्शन जो है वो सिमेट्री फॉरबिडन होंगे। क्यों, होमो और लूमो की सिमेट्री क्या है जी अपोजिट है, ठीक हो गया। तो ये वाला टेबल जस्टिफाई हो रहा है।
अब इस टेबल पे आते हैं, सिस्टम कौन सा था, 4n सिस्टम था, कंडीशंस कौन सी है, थर्मल। तो थर्मल कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शन कैसे हो रहा है आपके पास, इसमें ओवरलैप किस किस्म का होगा, सुप्राफेशियल, ये देखें सुप्राफेशियल, दूसरे पे क्या होगा इंटरफेशियल, तो ये क्या हो गया जी इंटरफेशियल। तो ये दोनों बातें जस्टिफाई हो रही हैं कि जब भी 4n सिस्टम, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम थर्मल कंडीशंस के ऊपर सिमेट्री फॉरबिडन है और ओवरलैप्स कौन से रखेगा, सुप्राफेशियल एंटराफेशियल रखेगा, अपोजिट सिमेट्रीज हैं। इसी को मैं अब क्या करता हूं, कौन सी कंडीशंस पे, फोटोकेमिकल कंडीशंस पे रखता हूं जी। तो फोटोकेमिकल कंडीशंस पे रखने के लिए आप क्या करेंगे, इनका होमो और लूमो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। जब चेंज होगा आपके पास तो फिर इसमें ओवरलैप किस किस्म के होंगे, सिमेट्री अलाउड होंगे नहीं होंगे, आपके पास क्या चक्कर होगा, ये सारी कहानी जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है जी। ये साइन भी मैंने हटा दिया। दो बच्चे सेम जो है आपके पास 4+4 जो साइक्लो एडिशन है उसे मैं फोटोकेमिकली चेक कर लेता हूँ। 4+4 साइक्लो एडिशन है, हम फोटोकेमिकली देखते हैं कि ये किस तरह से होगी। थर्मली में आपके सामने डिस्कस कर चुका। फोटोकेमिकल कंडीशंस पे वंस अगेन आपने याद रखना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपके पास दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाएं। एक्साइटेड स्टेट्स अनस्टेबल होती है, एक ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, दूसरा क्या होगा जी एक्साइटेड स्टेट्स में होगा, ठीक है। तो चूंकि ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इस वजह से मैं क्या कर देता हूँ जी, एक का होमो लूंगा, ठीक है, इसके लिए होमो ले लूंगा और इसके लिए क्या लूंगा जी, लूमो लूंगा। कंडीशंस क्या है फोटोकेमिकल, तो क्या होगा देखते हैं। आपके सामने डायग्राम मैंने बेटा बनाई हुई है। तो जो अगर पहले सिस्टम का जो है आपके पास वो इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएशंस लेके एक्साइट कर जाएं तो साई 3 जो होगी मेरे पास वो होमो होगी। ये होमो कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट की होमो है। तो एक्साइटेड स्टेट की होमो में यहाँ पर ले लेता हूँ, ये साई 3 है, ठीक है। साई 3 जो है वो आर्ड सिस्टम है, तो आर्ड सिस्टम हमेशा क्या होते हैं आपके पास ही, वो सिमेट्रिक होते हैं। तो ये मैंने लिख दिया जी सिमेट्रिक, साई 3 है मेरे पास होमो, ठीक। इसकी शक्ल किस तरह की है बना दें, ये माइनस हो गया, ये क्या होगी जी प्लस, एंड वाले बना लें, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया जी प्लस, ठीक है। नाउ लूमो लेनी है दूसरे के लिए, तो लूमो क्या होगी बेटा, वंस अगेन क्योंकि दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुए, ठीक है, तो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके लिए क्या होगा, साई 3 होगा, ठीक है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप एक्साइटेशन दूसरे के लिए कंसिडर ना करें तो साई 3 होगा आपके पास, ठीक है। तो साई 3 वंस अगेन क्या है बेटा, सिमेट्रिक है, ठीक है। इसकी भी शक्ल बना लें, ये क्या है जी माइनस, ठीक, ये माइनस हो गया आपके पास, और ये क्या है जी प्लस, फिर ये क्या हो गया जी माइनस और ये क्या हो गया जी प्लस, ठीक है जी। अब ये चीज़ आपके सामने आ गई। जो सिमेट्रीज हैं आपके पास वो दोनों की क्या है बेटा, सेम सिमेट्रीज हैं, ठीक है जी, सिमेट्रीज आर सेम, दोनों के लिए सिमेट्री सेम है। होमो और लूमो की जब सिमेट्री सेम होती है आपके पास तो सच रिएक्शन इज सिमेट्री अलाउड रिएक्शन, ठीक है। आप देखें तो यहाँ पर ये माइनस जो है इस प्लस के सामने है या ये माइनस इस प्लस के सामने है, तो ये वाली जो अप्रोच है आपके पास ये कैसी हो सकती है, ये एंटराफेशियल हो सकती है अप्रोच, ठीक है जी। ये भी एंटराफेशियल, ये भी एंटराफेशियल। अगर दोनों मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री ट्विस्ट दूं तो माइनस माइनस के सामने आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। एक मॉलिक्यूल को 180 डिग्री ट्विस्ट करूं, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हो जी एज इट इज रखूं, तो माइनस माइनस के सामने होगा, प्लस प्लस के सामने होगा, सुपराफेशियल ओवरलैप हो सकता है। तो सिमेट्रीज क्या है आपके पास, सेम हैं, तो ओवरलैप किस किस्म का होना चाहिए आपके पास जी, सुपराफेशियल तब होता है जब माइनस माइनस के सामने और प्लस प्लस के सामने हो। तो जैसे सुपरा सुपरा ओवरलैप हो सकता है आपके पास, तो यहाँ पर इसके जो आप अगर अगेंस्ट आप लिखना चाहें तो कौन सा ओवरलैप हो सकता है जी, एंट्रा ओवरलैप भी हो सकता है सेम सिमेट्रीज के साथ, सिमेट्री सेम हो एंट्राफेशियल ओवरलैप हो सकता है, जैसे सुपराफेशियल। अगर सिमेट्रीज अपोजिट हो तो कभी सुपराफेशियल ओवरलैप नहीं होगा, ना एंटराफेशियल ओवरलैप होगा, ठीक है।
सेम सिमेट्रीज हो तो जैसे सुपराफेशियल अलाउड है, तो वैसे एंटाराफेशियल भी अलाउड है। आपके पास सिमेट्री अलाउड रिएक्शन एंटाराफेशियल हो सकता है, कंफ्यूज नहीं है ना, मैंने लिखा हुआ नहीं था लेकिन आपको बता दिया। ठीक, अब इस टेबल के ऊपर बात कर लेते हैं कि फॉर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, थर्मली वो आपके पास क्या था, सुपरफिशियल एंटाराफेशियल अप्रोच रख रहा था। अगर वो फोटोकेमिकली हो तो आपके पास एंटाराफेशियली हो सकता है। तो आप देख लें, एंटाराफेशियल ओवरलैप है। इस एग्जांपल के अंदर एंटाराफेशियल आ गई, किसी दूसरे फॉर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सुपराफेशियल आ सकती है। तो वंस अगेन कंक्लूजन पे अगर आ जाए, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थर्मली जो है आपके पास वो सिमेट्री फॉरबिडन है। ठीक, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फोटोकेमिकली जो है वो जिस वक्त हम कर रहे होते हैं तो वो सिमेट्री अलाउड है। ठीक है, और इसी तरह से फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थर्मल कंडीशंस के ऊपर सुपराफेशियल एंटाराफेशियल जो आपके पास ओवरलैप इंटरेक्शन है वो रखता है। ठीक, इसी तरह से जो फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर एंटाराफेशियल अप्रोचेस रखता है। तो ये मैंने एक 4+4 पे भी, या आप ये समझ लें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे भी और 4n सिस्टम पे भी आपके सामने रख दी। जो दूसरी वीडियोस के अंदर मैं 2+2 और जो 6+4 है उसको आपके सामने रखूंगा।